जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा प्रारंभ तो वहीं से होती है, दादा भीष्म बाणसैया पर है और युधिष्ठिर महाराज चिंतित है और इतने चिंतित हैं कि बहुत ही ज्यादा पीड़ा है। पीड़ा क्यों है कि उनके संबंधी चले गए हैं। दादा भीष्म जाने वाले हैं, द्रोणाचार्य गुरुदेव चले गए हैं और जो जेठा भाई था कर्ण वो भी चला गया है, जिसे वो अभी कुछ समय पहले ही जान पाए थे कि वो हमारा बड़ा भाई है। दुर्योधन आदि भी वो भी उन्हीं के भाई अर्थात अपने ही भाई है। दादा भीष्म के सामने करुणा से हृदय भरा हुआ है, वाणी में अवरुद्धता आ जाती है कि दादा मैं कैसे जी सकूंगा। अपनों का जब साथ नहीं होता है तो स्वर्ग भी नरक के समान हो जाता है। और आज चारों ओर मैं देख रहा हूं कि किसी का पिता चला गया है तो किसी का भाई चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है तो किसी का पति चला गया है। इस दयनीय अवस्था में मैं राज्य संभालूं, मैं राज्य की गद्दी पर बैठूं और किस प्रकार से बैठ सक पाऊंगा और किस प्रकार से मैं उन कर्तव्यों का निर्वाह कर पाऊंगा जो मुझे करने हैं और जो एक राजा को करना चाहिए। ऐसे मन में विचार आते हैं, शोक में डूब जाते हैं और चर्चा भी जब करते हैं, करते करते वो भी अवस्था उन्हें याद आ जाती है, क्योंकि युद्ध के उपरांत कोई भी देश, कोई भी परिवार परिपूर्ण नहीं रह जाता है। युद्ध में बर्बादी होती है, जनहानि होती है, मानव हानि होती है, शरीर की हानि हो जाती है। तो जो राज्य मिला है उसको अब धन की भी बहुत आवश्यकता है। धन के बगैर भी राज्य ना चल सकेगा। और एक बात और महत्वपूर्ण बताऊं कि ये गर्गिस्ती, हमारा संसार, हमारी पहचान, हमारा कोई भी आधार है वो बगैर धन के नहीं चल सकता है। और धन के बगैर हम जीवन यापन करने की कामना भी करें, कल्पना भी करें तो वो भी अधूरी है। देखिए, वैराग्य तो तुम्हारा चल सकता है धन के बगैर, परंतु घरगृहस्थी नहीं चल सकती, संसार नहीं चल सकता है। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, पंडित बलशाली भयो ब्रजबंधु भयभीत। अर्थ जिन लोगों के पास में होता है वो ज्ञानी हो जाते हैं, वो पंडित हो जाते हैं, उनसे ही सब लोग भयभीत होते हैं और कामना सारी रुक जाती है जब अर्थ ना हो वह पास। अर्थ जब पास नहीं होता है तो कामनाएं, जो इच्छाएं हमारी हुई हैं वो भी सब समाप्त हो जाती हैं या टूट जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी अच्छी प्रकार से चले, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पत्नी की अच्छी व्यवस्था हो, घर मकान भी हमारा ठीक हो, समाज में हमारा सम्मान हो, मान हो, आदर हो। परंतु ये सब आधारित तो कहीं ना कहीं अर्थ पर देखते हैं कि अर्थ के बगैर हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। धन जिनके पास होता है उनसे सब लोग मित्रता कर लेते हैं, सब अपना कह लेते हैं, अपने संबंधी हो जाते हैं। और भैया मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि आपके पास में भी ऐसा नहीं है कि ये जीवन में नहीं आता है मोड़। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता है जिसके जीवन में निर्धनता ना आई हो या ऋणी ना हुआ हो, कर्जदार ना हुआ हो। कर्ज जब हो जाता है बहुत पीड़ा होती है और ऐसी अवस्था कभी आ जाए कि देने में भी सामर्थ्य ना रहे, कमजोरी आ जाए, तो उस समय की अवस्था तो बहुत ही दयनीय होती है। उस व्यक्ति को चारों ओर अपमान सहना पड़ता है, अपनों से ही अपमान सहना पड़ता है, अपने भाई बंधुओं में रहना भी बड़ा दुष्कर हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। रात्रि भर इसी चिंता में डूबा रहता है और दिन में सुख चैन की दो रोटी भी नहीं खा पाता है। रात्रि में सो नहीं पाता है तो दिन में वो कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मन हमेशा उस ऋण में ही लगा रहता है कि कैसे भी मैं ऋण से उर्ण हो जाऊं, किसी भी विधि से हो जाऊं, किसी भी प्रकार से हो जाऊं। हर प्रकार से वो यही चिंतन करता है। उसकी पूजा पाठ, साधनाएं, धर्म के कार्य सब शांत हो जाते हैं, अर्थात अधूरे ही रह जाते हैं। अर्थ का अभाव बहुत दुख देता है,
बहुत पीड़ा देता है। और शास्त्रों पुराणों को भी हम खोज के देखते हैं, राजाओं के चरित्रों को देखते हैं तो वहां भी अर्थ ही सामने आता है। एक का अर्थ हारता है तो दूसरे का अर्थ जीत जाता है। एक हार रहा है तो अर्थ ही टूट रहा है उसका, उसकी कामना ही मिट रही है, या कामना ही नष्ट हो रही है, या कामनाओं को ही दबोचा जा रहा है। और किसी का लोभ जीतता है, किसी की कामनाएं जीत जाती हैं, तो मानिए कि अर्थ ही जीत रहा है। कहीं ना कहीं से तो वो प्राप्त करता है कुछ ना कुछ। राजा हरिश्चंद्र अर्थ से टूट जाते हैं, अर्थ उनके पास नहीं रहता है और ऋण और हो जाता है, तो बड़ी पीड़ा सहन करते हैं, बहुत दुख होता है। और ऐसी पीड़ा होती है जो असहनीय पीड़ा होती है। मजदूरी टहल करते हैं, उससे भी ऋण को नहीं दे पाते हैं। क्षत्रिय है, याचना कैसे करें। सत्य का अनुसरण करते हैं कि मैंने वचन दिया है कि मैं ऋण से उड़ना निश्चित हूंगा, मैंने जो संकल्प लिया है वो मैं धन अवश्य दूंगा। उसके लिए शास्त्र कहता है, उदाहरण आते हैं, पुराणों से उदाहरण मिलते हैं हमें, कि राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में जाकर के अपनी पत्नी, अपने बच्चे और स्वयं अपने को पशु की भांति बेच देते हैं। उस अवस्था में कैसा उनका जीवन रहा होगा, या कैसे मन की कामनाएं रही होंगी, कैसे विचार रहे होंगे उनके। कहां धर्म स्थिर रह पाता है जब महा संकट होता है, और धर्म संकट जब सामने होता है तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। कि पत्नी को जिस समय बेचा होगा उस समय मन की गति क्या रही होगी उनकी। कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा श्रेष्ठ पति है जो विशेष प्रेम करने वाला है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, उनको बेच दे। आज की भी राजा हरिश्चंद्र की ही परेशानी नहीं है ये हमारे भी संसार में, हम लोगों के साथ में भी ऐसी ही पीड़ा जुड़ी हुई है, और इसी प्रकार की पीड़ा जुड़ी हुई है कि हम निर्धनता में जी रहे हैं, हम कर्ज में जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी वो सुविधा नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। अल्प अवस्था में ही उनकी पढ़ाई छोड़ दी जाती है, काम में लगा दिए जाते हैं, टहलों पर लगा दिया जाता है। अच्छा भोजन नहीं दे पाते तो किशोर अवस्था आते आते, जवानी तो शायद हो सकता है कि जवानी की देली तक पहुंचे ही ना हो, उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, उससे पहले ही जर्जर अवस्था जैसे शरीर हो जाता है, अस्थि पिंजर मात्र रह जाता है, चलने फिरने की सामर्थ्य भी कमजोर हो जाती है। जवानी की जो अवस्था थी उसी में वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था आने का इंतजार किया ही नहीं जाता, उससे पहले तो हमें जर्जर अवस्था प्राप्त हो जाती है और मृत्यु हमें अपने आंचल में समा लेती है। ये अवस्था होती है निर्धन की। निर्धनता दुखड़ा बड़ी पात की माने लोग। निर्धनता तो दुखड़ा भी बहुत देती है, दुख भी बहुत देती है, पीड़ा भी बहुत देती है। निर्धनता किसी व्यक्ति के पास आ जाए तो सब लोग उसका अपमान करते हैं, कोई उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि जीवन ऐसी स्थिति में आ जाता है, ऐसे मार्गों से चलता है कि उन मार्गों पर चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जो अपने थे वो पराये हो जाते हैं, जिनसे हम आशा लगा के बैठते थे वहां से भी निराशा ही हाथ लगती है। और आज की परंपरा में तो हम देख रहे हैं कि हम लोग शास्त्रों का चिंतन छोड़ दिया है, शास्त्रों को अपनाना छोड़ दिया है, जिससे कि हमें मालूम हो, हमें ये शिक्षा मिल सके कि अपनों से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज की अवस्था में देखता हूं जो जिस अपने से हमने कर्जा लिया है और हम देने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं, सामर्थ्यवान नहीं बन पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसके पैसे को नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, तो वो और दुखी करता है और परेशान करता है। और आश्चर्य तो तब होता है जब ब्याज पर ब्याज लगाता जाता है। थोड़ा जमीन का टुकड़ा है उसे भी ले लेता है, घर बार है उसे भी ले लेता है, और कहने को वो अपना है, अपना कोई संबंधी है, अपना वो मित्र था, अपना ही कोई भाई था, अपना ही जानने वाला था, जिससे हमारा नजदीकी संबंध था, उससे हमने ऋण लिया है। बड़े प्रेम से बातें की जाती थी, बड़े आदर के साथ बैठते थे, परंतु आज वो ऋण पर इतना ब्याज लगा देता है कि वो दिया भी नहीं जाता। ऐसी जब अवस्थाएं आ जाती है तो मानव टूट जाता है। अच्छा, ये कब अवस्था आती है? क्योंकि हमने शास्त्रों
को पढ़ा ही नहीं, सनातन धर्म को जाना ही नहीं, सनातन धर्म में ब्याज लेना कितनी बुरी बात है, इसको कभी खोज के देना, कभी आचार्यों से पूछना भाई, कोई समझदार व्यक्ति उससे पूछना। अब बात एक और है, बात कि आचार्य भी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? कि वो जो आचार्य हैं, जो चंदा लेते हैं, जो भीख मांग लेते हैं, जो प्रवचन करके कालनेमी की तरह वाणी बोल करके कुछ पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं, तो वो भी ब्याज पर उठा रहे हैं। इसलिए जो ब्याज का विरोध किया गया शास्त्रों में, उस चैप्टर को ही हटा देते हैं, अर्थात उस अध्याय को वो कभी भी सामने नहीं लाते। जबकि ब्याज खाने व्यक्ति का अन्न तो ग्रहण करने योग्य भी नहीं होता है, उसके श्राद्ध में नहीं बैठा जाता है, उनके यहाँ भोजन नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति भोजन नहीं करेगा, देवता लोग भी उनके यहाँ से प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। ये राजाओं का काम है, केवल क्षत्रियों का काम है। आज तो ब्राह्मण भी ले रहा है, संत भी ब्याज लेने लगा है, और हमारा जो अपना संबंधी है, अपना भाई है, वो भी ब्याज लेने के लिए तैयार हो रहा है। और हमने ऐसी कृतियों को भी अपना लिया है जो नहीं करनी चाहिए थी हमें, कि हिसाब तो बाप बेटा का है। अरे हिसाब बाप बेटा का है तो खेत खलियान घर मकान को कोष किससे देगा? अरे तू हिसाब करके अलग हो जा। बाकी का जो बाप जब मरेगा, पिता जब जाएगा, इस धराधाम में नहीं रहेगा, तो उस संपत्ति को आप मंदिर को जाने दीजिए, सरकार को जाने दीजिए, पर नहीं, वो संपत्ति भी मेरी है और हिसाब बाप बेटे का है। हमने प्रचलन कर दी बात, चाहे मर्यादाएं टूट जाएं। अरे पिता और पुत्र ही क्या रहा जब हिसाब होने लगा? फिर तो संबंध बहुत अधूरे हो गए। फिर प्रेम कहां मिलेगा? मर्यादाएं कहां मिलेंगी? कहां शिष्टाचार मिलेगा? जब ऐसी अवस्था होने लगती है तो वही पुत्र फिर, अच्छा अब एक बता, तुम किसी काम के नहीं हो, जब हिसाब से ही काम हो रहा है, अब वृद्ध अवस्था आ गई है, तुम किसी काम के रहे नहीं है भाई, तुमसे चला नहीं जाता है, आप पैसा भी नहीं कमाते, कोई साधन नहीं करते हैं, आप उनकी अब तो रोजाना खर्चा और होता है, दवाइयों का खर्चा है, भोजन का खर्चा है, फिर सेवा का, सेवा में भी समय देना होता है, वो भी खर्च है, क्योंकि इतने समय में हम लोग ड्यूटी करते या पैसा कमाते, अर्थ कमाते, उतने समय में पिता की हम सेवा में लग गए। तो इसलिए जब बाप बेटा का हिसाब हो गया है तो वो क्यों करे घाटे का सौदा? तो वो नहीं करना चाहेगा भाई। वो पुत्र क्यों करे घाटे का सौदा, क्यों सेवा करे तुम्हारी? जब सेवा नहीं करते हैं तब हम एक बात कहने लगते हैं कि आज की संतान तो ऐसी हो गई है। ऐसी नहीं हो गई है, वैसी तुमने बना दी है, आपने हिसाब किया था, वो घाटे का सौदा क्यों करे? वो फायदा देखता है, और फायदे के लिए ऐसे संत महात्मा भी तुम्हारे सहयोगी हो जाते हैं, वक्ता प्रवक्ता भी हो जाते हैं कि भैया हमारे यहाँ वृद्धशाला है, उसमें अपने बाप को छोड़ जा, यही उसके लिए भोजन दे देंगे, उसे यही रख लेंगे। सेवा के लिए भी शपथ खाते हैं कि हम सेवा करेंगे, परंतु कभी विचार करके देखना वो सेवा क्यों करेगा? जब तू अपने पिता की सेवा ना कर सका, अपने वृद्ध माता की सेवा ना कर सका, तो दूसरा क्यों करेगा? और पैसे से कर रहा है, पैसा दिया जाता है, शुल्क दिया जाता है भाई, 2 लाख 2 लाख रुपए तुमने दे दिए, 2-4 दे दिए, जितने भी दे दिए आपने दे दिए हैं। आपने भी सोचा है कि इससे ज्यादा मैं कमा लूंगा, माता पिता के पास रहूंगा तो नुकसान में, घाटे में जाऊंगा, तो फायदे का सौदा तू भी देख रहा है। और सिखाया किसने था? उसी पिता ने सिखाया था, उन्हीं प्रवचनकर्ताओं ने सिखा दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि पिता की सेवा नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा, अपने भाई से ब्याज लेगा, अपनों से ब्याज लेगा तो पाप लगेगा। अरे तुम्हारे पास पैसा है, और वो पैसा है जो व्यर्थ है। व्यर्थ मैंने क्यों कहा है, इस बात पे भी ध्यान दीजिए। शास्त्रों ने कहा है कि पहला श्रेष्ठ पैसा तो वो है जो धर्म के काम में लग जाए, दूसरों के हित में लग जाए, दूसरों को सुखी बना सके, अर्थात सुविधाएं दे सके। कोई भूखा है उसे भोजन दे सके, वस्त्रहीन है उसे वस्त्र दे सके, प्यासे को पानी पिलाइए, भूखे को भोजन दीजिए। अरे सर्दी में कुछ तो रहे तो एक कमरिया दे दीजिए, ये दान में काम आता है। देश धर्म के लिए समय जगह वक्त के अनुसार दान दिया हुआ श्रेष्ठता पा लेता है। फिर आप लोग अपने काम में ले लीजिए, जो अपने काम में ले रहा है भाई, खाइए पिए, विवाह शादी कीजिए, मकान दुकान जो कुछ तुम्हें काम करना है उस काम कीजिए। और बच रहा है, जो बच रहा है उसे शास्त्र ने बढ़िया माना ही नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया है कि ये तो नष्ट होगा एक ना एक दिन। अरे तू काम में ले तो ठीक है, नहीं लेगा तो फिर कभी ना कभी जाएगा, ये तो खत्म रहेगा। अब जो नाश वाला है, नष्ट होने वाला है, उसमें से हमने किसी को कोई पैसा दे दिया है, भाई हमारे काम में भी नहीं आ रहा, हम खा भी नहीं रहे,
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। दान धर्म किया है वो भी कर लिया है हमने, बिटिया की शादी की है करनी है वो भी कर लिए हमने, हमने जो काम करने थे संसार के भोग भोग रहे थे वो भी हमने कर रहे हैं, हम लोग भोजन भी कर रहे हैं, हम लोग पत्नी की भी व्यवस्था अच्छी है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, सब काम व्यवस्था ठीक चल रही है, और धन बच रहा है उसे तुम ब्याज पे उठा रहे हैं। अरे तेरे जैसा अल्प बुद्धि कौन होगा भाई। इस धन से अपने भाइयों के, अपने मित्रों के, अपने सनातनी लोगों की सहायता कर, जिससे कि उसका भी उद्धार हो सके, वो भी समाज में प्रतिष्ठित हो सके, वो भी अपने को उस अवस्था तक ले आए। अरे किसी को व्यवसाय कराओगे, किसी को जीविका का साधन दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए वो हमेशा आशीर्वाद देगा, अच्छा कहेगा, अच्छा मानव है। परंतु नहीं, तो अच्छा मानव बनना ही नहीं चाहते, आप अपने से ब्याज लेके, और इतना उससे ब्याज दिया नहीं जा रहा है तो आप उसे और ज्यादा परेशान कर रहे हो। तब भी ऐसी अवस्था को जानते हुए कि अब ये थोड़ा खेत है, इसमें घर है, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है, और जानते हैं आप लोग, फिर भी उसको बिकवा देते हैं कि बेच दीजिए पर मेरा पूरा दीजिए। उल्टा सीधा लगाया है, हिसाब भी उल्टा सीधा लगाया, फिर भी मेरा दीजिए। बलात् उसे पटा लेने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात उसे आप लोग उससे जबरदस्ती करके भी पैसा को वापस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा करके। तो ये इससे तुम्हारी शांति नहीं मिलेगी इस लोक में परलोक में। दादा भीष्म में जहाँ धन की बात जब सामने आई तो वो ये दृष्टि रख रहे थे कि मेरे युद्ध करने के उपरांत दुर्योधन ने, जब जिस समय युद्ध चल रहा था, दुर्योधन ने दोनों हाथों से धन को लुटाया, बहुत धन लुटाया, और इतना लुटाया कि राजकोष में अब कुछ भी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज यहां चिंतित है कि धन है नहीं पास में, अब कैसे करूं। तो यहां धर्मराज महाराज एक इशारा करते दादा भीष्म के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, दादा यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त हो जाए, धन चाहता है, धन पाना चाहता है, धन की उसे आवश्यकता है, और प्रयत्न करने पर भी वो धन नहीं पाता है, तो उस अवस्था में वो बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान होता है, निरंतर पीड़ा में रहता है। तो उस अवस्था में वो अपने मन को कैसे शांत करे। मानो युधिष्ठिर महाराज अपनी ही पीड़ा को सामने रख रहे हो कि राजकोष में धन नहीं है, तो अब मैं शांति का मार्ग कैसे खोजूं। धन नहीं है तो मैं उन विधवाओं को क्या दूं। इतने लोग मारे गए हैं, उनके लिए मुझे यज्ञ भी करना है, जो पैतृक कर्म है वो भी मुझे करने हैं, सबके लिए श्रद्धांजलि होगी, सबके लिए वो श्राद्ध आदि किए जाएंगे जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, परंतु सब अर्थ पर निर्भर है, अर्थात धन पर निर्भर है। तो यह दादा भीष्म से वो पूछना चाहते हैं कि जब धन नहीं प्राप्त होता है, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी, और बहुत पीड़ा में होता है, तो उसे कोई शांति का मार्ग मिल सकता है, कोई ऐसा रास्ता है। दादा भीष्म मुस्कुरा आगे, राजन जब व्यक्ति को धन की विशेष आवश्यकता होती है और अनेक प्रयत्न करने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी पीड़ा से दूर होने के लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाया जाता है। बहुत प्राचीन एक कथा आती है जिसे मंक गीता के नाम से जाना जाता है। मंक नामक एक धन के लिए अनेक प्रकार से चेष्टा करने वाले ब्राह्मण होते हैं। उनकी जिज्ञासा रही कि मैं धनवान हो जाऊं, धन प्राप्त कर लूं। ब्राह्मण तो जितने भी कर्म किए उनसे वो पर्याप्त धन नहीं प्राप्त कर पाए। उनके पास थोड़ा धन आदि भी था, व्यवस्था भी थी, वो भी धन प्राप्ति के साधन करने में ही खर्च हो गया और सब नष्ट हो जाता। अर्थात वो व्यापार करते, क्रय विक्रय करते, कोई भी काम करते, उसमें वो खर्च तो हो जाता पर वापस नहीं आ पाता। थोड़ी सी जमीन रह गई, वो भी उन्होंने बेच दी। उसे बेचने के बाद में हाट में जाते हैं और 2 बछड़े ले आते हैं, क्योंकि धन तो पर्याप्त तो था नहीं कि जिससे बड़े बैल खरीदे जा सके। छोटे छोटे 2 बछड़े ले आए। अपने मन में यही विचार करते हैं कि इनको मैं पालूंगा, ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े होकर के जब बैल हो जाएंगे तब मैं दूसरों की खेती कर लूंगा, और खेती की उपज से
मैं धन प्राप्त करूंगा और धन से मैं जब धन से मैं संपन्न हो जाऊंगा तब मैं विवाह करूंगा। विवाह जब मेरा होगा तो बच्चे भी होंगे और बच्चे होंगे, बड़ा आनंद आएगा। मेरी पत्नी प्यारी होगी, उसके सानिध्य में मैं रहूंगा और आंगन में बैठ करके जब मैं उनको आदेश दूंगा कि ये मेरा पुत्र है, इधर आ, या पत्नी को मैं आदेश दूंगा तो मुझे भी सुख मिलेगा, जैसे आज अनेक लोग सुख पा रहे हैं। इस प्रकार की कामना वो निरंतर करते रहते हैं और वचनों को पालन करने लगे। वचनों का पालन करते हैं और उन्हें वो शिक्षा भी देते हैं जिससे कि हल में चलने के लायक हो जाए। वो एक दिन रास्ते से जा रहे थे, देव योग से उसी रास्ते में ऊंट बैठा हुआ है और बछड़ों को लिए जा रहा था, चिंतन कर रहा था, ध्यान दिया नहीं था और बछड़ों को भी कुछ नहीं था। एकाएक बछड़े ऊंट के बराबर में पहुंच गए, एक बछड़ा इधर से एक इधर से। ऊंट को भी एकाएक की जागृति हुई कि ना जाने क्या भय सामने से आ गया है। वो बेचारा खड़ा हो गया। जैसे ही ऊंट खड़ा हुआ तो दोनों बछड़े घुंघरू की तरह उनकी गर्दन में लटक गए। अब तो बराबर रोने लगा, बहुत रोया, हाय मेरे बछड़े, हाय मेरे बछड़े, कोई मेरे बछड़ों को बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, कोई मेरे पुत्रों को बचाओ। पीछे भागता जा रहा है। हे विधाता, कैसा देव योग है, कैसा संयोग है कि जो मैं कामना करता हूं, जो मेरी इच्छाएं होती हैं, वही सब नष्ट हो जाती है। आज मुझ पापी के कारण, मेरी ही इस कामना के कारण, इस धन के लोभ के कारण 2 जीवों की हत्या और हो रही है। प्रभु, ये क्या है, कैसा संयोग है। रोता है, तड़पता है, परंतु कोई भी उपाय नहीं कर पाते। बछड़े दोनों लटक लटक के खत्म हो जाते हैं। ऊंट भागता रहता है। एकाएक ही उन्हें यहां वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य के अनेकों मार्ग भी हैं। वैराग्य का आधार है कि आपकी जो संसार को पाने की, संसार में जो अनेकों इच्छाएं प्रकट हुई हैं तुम्हारी, भोगों के लिए या धन प्राप्ति के लिए, और जब तुम हार जाते हो, हार के भी आप हरि के हो सकते हो। हारे का नाम, अरे हारे का हरि, हार गया है उसका भी परमात्मा है। ये कहावत सार्थक हो जाती है मंक ऋषि के द्वारा, अर्थात ब्राह्मण के द्वारा, कि मैं हार चुका हूं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, प्रयत्न करते करते जब थक गया, 2 बछड़े और मारे गए, तो यहां अब धन के लिए वो एक शब्द ही निकल जाता है कि यहां धन किसी को भी सुखी नहीं बना सकता है। मनुष्य कैसा भी चतुर क्यों ना हो, जो उसके भाग्य में नहीं है उसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। चतुराई हम बहुत करते हैं। अच्छा, कब नहीं चतुराई की? बचपने से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, बुढ़ापा से लेकर अंतिम पड़ाव तक हम निरंतर प्रयत्न करते हैं कि हम धनी हो जाए, हम सुखी हो जाए। कोई भी एक मानव ऐसा नहीं है, और मैं तो मानव नहीं, कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, यक्ष, गंधर्व, जितने भी ये सब सुख चाहते हैं, सुख की खोज में निरंतर रहते हैं। सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमें सुख प्राप्त हो जाए, परंतु सुखी नहीं हो पाते। उस धन को वे श्रद्धा पूर्वक भली बात प्रयत्न करके भी नहीं पा पाते। बहुत लोग तो खूब प्रयत्न करते और ऐसा लगता है आए आज मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब के फायदा हो जाएगा। कितने लोग हैं हमसे मिलते हैं कि गुरुदेव बनाया काम बिगड़ जाता है। जब ही लाभ होने वाला होता है, जब हमें फल मिलने वाला होता है, तभी ना जाने क्या हो जाता है। हमें लाभ नहीं मिल पाता, हम लाभ से वंचित हो जाते हैं। ऐसी अवस्थाएं जीवन में कितनी बार ना आई होंगी कि हमें लगा है कि अब के खेती बाड़ी हमारी अच्छी है, अब के हम कर्ज से ऋण हो जाएंगे, अब के ये काम कर लेंगे, अब के हम ये काम कर लेंगे। इधर ऐसे ही ब्राह्मण सोच रहा है कि पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उनमें अनेक प्रकार के अनर्थ भी खड़े हुए थे। कई जगह झूठ भी बोलना पड़ा, कई जगह अपराध भी हो गए। जैसे अब ये 2 बछड़े मारे गए। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन नहीं कर पाया, अर्थात धन प्राप्त नहीं कर पाया। और मेरे जैसे लोभी के कारण ही, मेरी कामनाओं के कारण आज इन बछड़ों की संगति मुझ पर कैसा देवी उपद्रव आ पड़ा है, अर्थात कैसी अवस्था हो गई है।
धन की चेष्टा करने वाले मंक ऋषि आज रो रहे हैं, रोते हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। यदि कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो यहां भी खोज करने पर देव का ही सहयोग ही समझिए। यदि किसी को अन्य व्यवसाय करने पर भी लाभ दिखाई देता है, एक लाभ हो गया है किसी को, तो देव योग भी साथ में होता है। कभी कभी ऐसा ना जाने देखो नुकसान भी कभी कभी देव योग से हो जाते हैं। यहां बात आती है काकताली या न्याय, काकतालीन अर्थात काक के स्वभाव। एक काकतालीन व्यवस्था कैसी होती है कि एक अकस्मात घटना होती है, उसे भी कह देते हैं कि किसी वृक्ष पर तभी तो कोए का आना हुआ और तभी फल का टूटना हुआ, और जो पेड़ के नीचे बैठा था वो विचार करता है कि कोए के कारण ये टूट गया है, जबकि वो स्वयं ही उस समय टूटा था। केवल देव योग है कि कोए का आना हुआ, वहां बैठना हुआ और फल का टूटना हुआ। ऐसे ही ऊंट का खड़ा होना हुआ, बछड़ों का आना हुआ। ये देव योग से ही वो स्थिति हो गई, काक चेष्टा वाली बात हो गई, अकस्मात घटना घट गई। तो कभी कभी देव योग से हमें सुख भी मिल जाता है और दुख भी मिल जाता है। परंतु जब दुख मिलता है असहनीय पीड़ा होती है, और सुख मिल जाता है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कर्तापन का भाव स्वयं कर लेता है कि मैंने किया है, देखो मेरी चतुराई, मेरी बुद्धि देखिए, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। बड़ा कठिन काम होता है सही निर्णय पाने का। अपनी चातुरता को हर व्यक्ति दिखा देता है कि मैं चातुर हूं, मैं योग्य हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। कब? जब देव योग से कर्म फल देने लगता है। उन्हें प्रयत्न करके भी जब समय सही नहीं होता है तो प्रयत्न करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे भीम भैया खूब कर्म करते हैं, खूब शक्ति रखते हैं, खूब सामर्थ्य रखते हैं, परंतु धन उन्हें प्राप्त नहीं होता है। उदर भरण के कारणे भीम रसोई दे। यदि मेहनत करने से ही या प्रयत्न करने से इस प्रकार से ही धन प्राप्त हो जाए तो कितने पाते लोग अनेक। इसमें देव योग भी है, इसमें संत महात्मा माता पिता सबका आशीर्वाद भी है, देवताओं का भी आशीर्वाद है। जब तक हम उस आशीर्वाद तक नहीं पहुंचते, उस संयोग तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें धन प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमारे काम सफल नहीं होते हैं। देखिए, एक अपराध तो हम यही कर देते हैं कि हम लोग कभी कभी अपनी चातुरता से ही काम करते हैं। धन को पाने का जो प्रयत्न है हमारा, हमारी अपनी ही चातुरता है कि हम योग्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ही सब कुछ हैं। जबकि देवताओं का भी सहारा लेना चाहिए। देवताओं का सहारा लेना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, पूर्ण रूप में त्याग दिया है। हम आते हैं तो एकाएक ब्रह्म ज्ञान पर आ जाते हैं, मोक्ष की क्रियाओं पर आ जाते हैं, जबकि हम मोक्ष चाहते भी नहीं, फिर भी मोक्ष की बातें करते हैं। जितने भी प्रवचन आज होते हैं, वक्ता प्रवक्ता जितने भी प्रवचन करते हैं, वो या तो ज्ञान की बात करेंगे, या वैराग्य की बात करेंगे, या मोक्ष की बात करेंगे। नहीं बात करते कि तुम कैसे जी सकोगे, कैसे सुखी रह सकोगे, कौन तुम्हें सुखी बना सकेगा, किस देवता की तुम्हें उपासना करनी चाहिए, ये कभी सोचते भी नहीं हम। हमें जब बताया जाता है तो ब्रह्मज्ञानी मोक्ष की बात बताई जाती है। संत महात्मा के पास जाए या वक्ता प्रवक्ता के पास जाए, चाहे उससे चाहिए या ना चाहिए, इसका कोई विशेष बात नहीं है, और चाहते भी नहीं है। जितने भी आज प्रवचन चल रहे हैं, लाखों रुपया खर्च होता है, सुनने भी लाखों लोग जाते हैं, और आप लोग आज तो घर बैठे भी सुन लेते हो कि प्रवचन तुम्हारे पास में पहुंच रहे हैं, मोबाइल के द्वारा पहुंच रहे हैं, टेलीविजन के द्वारा पहुंच रहे हैं, मीडिया के द्वारा जैसे जैसे करके पहुंच जाते हैं, और हर स्थान पर आप लोगों को परम ज्ञानी मिल जाएंगे। उन्हें वैराग्य चाहिए या ना चाहिए, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हें ज्ञान चाहिए या ना चाहिए, इसका भी कोई सार्थकता नहीं है। और वो मोक्ष चाहते या नहीं चाहते, ये भी कोई पता नहीं। परंतु सुनाएंगे अवश्य, निश्चित रूप से सुनाएंगे। हमें जीने का मार्ग नहीं सिखाते, हम जिए कैसे,
और जबकि शास्त्र कहते हैं तुम जीना सीख जाइए, केवल जीना सीख जाइए, वही तुम्हारा योग है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी साधना है, वही तुम्हारा यज्ञ है। अरे सत्य बोलना सीख जाइए बस। सत्य से बढ़कर ना तपस्या है कोई, ना व्रत है, ना कोई साधना है। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन कर ले, इससे बड़ी साधना क्या है? ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर ले, इससे बड़ी साधना क्या है? ये साधना है हमारी। वैसे अपना धर्म अपना ले, सेवक अपना धर्म अपना ले, और जिसका जो काम है उसी को अपना ले। आज नौकरी भी है, सरकारी नौकरी है, अरे नौकरी कर रहा है, जिस नौकरी को कर रहा है, अतः जो काम तुझे मिला है उसको निष्ठा के साथ में कर ले, तुझे इसी से सिद्धि मिल जाएगी। जो गति एक योगी को प्राप्त होगी उससे अधिक होगी, तुझे चिंता ना कर, परंतु कर नहीं। काम नहीं करना है, हमें छुट्टी पर छुट्टी लेनी है, झूठ लिख के देना है, मेडिकल झूठा बनाना है हमें, फिर काम भी करेंगे तो दलाली लेनी है। जिस काम के लिए तुम नियुक्त किए उसी काम के अलग से भी तुम लोग उन लोगों से भी पैसा ले लेते हो जो लाचार है, मजबूर है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ है कि कई नेता अब इसी बात में पकड़े जाते हैं कि ऐसे पैसा ले लिया है, ऐसे इन्होंने घोटाला किया है, ऐसे घोटाला किया है। अरे भैया, तुम मानव हो या कोई प्रजाति आ गई है इस देश में, इस धराधाम में? मानव हो तुम, क्या हो? भगवान राम ने केवल पूरे जीवन का मानवता को अपनाया, इसीलिए रामचरित्र मानस शब्द है जो मानवता के कारण है। मानवता को ही उन्होंने धारण किया कि मनुष्य के कर्तव्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज मानव का ही कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सहन किया मानवता को। तो मानवता को अपनाइए, आप लोग मानव बन जाइए। नहीं, हम दलाली लेते हैं, हम काम नहीं करते हैं, हम झूठ छल कपट को अपना लेते हैं। तो ये अनिवार्य बात नहीं है कि आप लोग संत होंगे, महात्मा होंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, वो नहीं है। ये सब तुम्हें प्राप्त स्वतः हो जाएगा यदि आप लोग सत्य को अपना लेते हैं, छल कपट को छोड़ देते हैं। भगवान ने कहा है, आप लोग एक दिन समझ लेना, बैठ के कभी भी कोशिश करना कि समझना, अपने हृदय को खोल के रखना। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव न सोई, और निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ये दो चौपाई समझ लीजिए। भगवान कह रहे हैं कि मुझे छल कपट आज मुझे प्रिय नहीं है। जो जिसके हृदय में दुष्टता है वो मेरे पास आएगा ही नहीं, आएगा तो मुझे भाएगा नहीं। निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन वाला ही मेरे पास आए। आप लोग पूरे जीवन दलाली लेते रहे, ब्याज खाते रहे, रिश्वत लेते रहे, और आप कहते हो कि आप भगवान के प्यारे होंगे। कैसे हो जाओगे? नहीं होंगे। आप झूठ मूठ को आप लोग यज्ञ करें, झूठ मूठ को आप ज्ञान की चर्चा सुने या सुनाएं, आप झूठ मूठ को वैराग्य भी धारण कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान क्या है? भगवान तो हंसते रहेंगे। भाई कालनेमी भी बढ़िया साधु बन गए थे, बहुत अच्छे बने थे, और ऐसे श्रेष्ठ साधु बन गए कि त्रिकालदर्शी हो गए। वो तो सब कुछ बता रहे थे, बैठे बैठे ही बता रहे थे। हनुमान जी को सुनाने लगे, हो तो महारण रावण रामई, जीते हैं राम, जीतेंगे राम जी ही। परंतु जो हमारे चित्त पर, जो हमारे मन पर, बुद्धि पर सवार है, वो हमारे मुंह से पहले निकल जाता है, जैसे काल नेमी से निकल गया। हो तो महारण रावण रामई, रावण का ही नाम पहले निकला, क्योंकि रावण ही रावण जप रहा था ना, रावण नहीं भेजा था, तो पहचान तो हो जाती है। ऐसे ही विषयी लोग चाहे त्याग की परिभाषाएं बताएं, मोक्ष धर्म की बताएं, तुम्हें कोई भी बताएं, पहचान जाए, कोई बात नहीं। अरे जीने का मार्ग बता दीजिए, जीना सिखा दीजिए, बस कुछ मत कीजिए। जीने में सब कुछ है। अरे आप जीते हो अच्छी प्रकार से। सबसे पहले ये जानिए कि बगैर देवताओं की सहायता के हम नहीं जी सकते, बगैर वायु देवता की सहायता के हम नहीं जी सकते, एक पल के लिए नहीं जी सकते, बगैर वरुण देवता की सहायता के एक पल नहीं जी सकते, सूर्य भगवान के बगैर नहीं जी सकते, चंद्रमा के बगैर नहीं जी सकते। ये केवल लोक और ग्रह ही नहीं है, इनके रहस्यों को जानिए, आप लोग समझिए। ऐसे ही हमारे हर व्यवस्था के लिए कोई ना कोई देवता है, अर्थ के लिए भी है। अर्थ के देवता को हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, हमने नाम भी नहीं सुना है।
वैसे ही कह दिया है, मजाकन में भी कह देते हैं। किसी का मजाक उड़ाना हो तब है अरे कुबेर भंडारी बनना है। नहीं, कुबेर जी धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष हैं, और हम लोगों को उनकी उपासना करनी चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए। उनकी उपासना हम नहीं करते तो देवताओं का सहयोग तो हमें मिल नहीं रहा है, अपनी चातुरता रह जाती है। अरे कभी कभी तुम सफल भी हो जाओ तो कभी नहीं होंगे। सफल हो गए हो तो वही कौए वाली घटना घटती है कि वो अकस्मात ही, ये मत समझिए कि आप लोग वो तुम्हारे प्रयत्न से ही हो गया है, वो होना ही था, उस फल को तो गिरना ही था। कौए के गिरने से या कौए के आने से नहीं गिरा है वो। ऐसे ही देव योग से तुम्हें लाभ भी हो जाता है तो कोई विशेष बात नहीं है, पर सदैव नहीं होगा वो। हाँ, कोई गिरे अर्थात किसी की परिश्रम से ही काम हो, किसी की कृपा से ही हो तो ही होगा। तो इसलिए हमें धन के देवता को जानना चाहिए। और यहां ये महाभारत की कथा बहुत सुंदरता से बता रही है। आप लोग जानोगे इसी कथा को आगे जब पढ़ोगे, जब युधिष्ठिर महाराज रोते रहते हैं कि धन नहीं है, मैं किस प्रकार से इन लोगों को संतुष्टि करूं, अर्थात इन लोगों के लिए धन दूं। जो कितनी औरतें विधवा हो गई हैं, कितने माता पिता बगैर संतति के रह गए, इनको कैसे प्रतिष्ठित करूं। तो धन का अभाव है तो भगवान कृष्ण के सामने वे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं कि मैं राज्य का करूं क्या। अरे मैं तो भागूंगा, रात में भाग जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं अन्न छोड़ दूंगा, मैं समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा, पर गद्दी पर नहीं बैठूंगा। एकाएक तो कृष्ण भगवान तो यहाँ चिंतित हो जाते, क्या हुआ, ये क्या बात हुई। भीम भैया अलग चिंतित, अर्जुन अलग, नकुल सहदेव द्रौपदी आज सब रह गए। मैंने की बात क्या है, घटना क्या घटी। युधिष्ठिर महाराज बताते ही नहीं किसी के लिए कि कहे तो उनको भी ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी गई कि लोभ की बात कही तो तू नरक में चला जाएगा। जैसे आज के वक्ता प्रवक्ता हम लोग सब लोग यही बताते हुए, लोभ की बात मत करना, लोभ ही नरक में ले जाने वाला है। भाई पैसे की बात तो करना ही मत। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं। भीम भैया ने बहुत समझाया, नहीं माने वो, के मैं तो बाबा जी हूंगा, मैं तो भागूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। और उनमें कमी और निकालने लगे। सिंहासन पर खून लगा हुआ है, अभिमन्यु जैसा पुत्र मारा गया है, दादा भीष्म मारे गए हैं, द्रोणाचार्य मारे गए हैं, कर्ण जैसा भाई मारा गया है, अनेक भाई जितने लोग मरे हैं उनके रक्त से सना हुआ ये सिंहासन है, मैं नहीं बैठूंगा। नाना प्रकार की युक्तियां निकाले। भीम भैया तो यही बोले बन कि भैया ये क्या किया है। जैसे कोई पूरे दिवस एक कुआं खोदे, अतः पानी पीने की चाहों में कूप खोद रहा है, कुइया खोद रहा है, और जैसे ही पानी मिलने वाला हो और वहां से वो हार के आ जाए, तो साथ में पानी तो मिला नहीं, कीचड़ साथ में ले आया। हमने इतना नरसंहार हमारे द्वारा हो गया है, हमें निमित्त बना के हो गया है, इसका सब तो भार तो हमारे ऊपर है। जब ऐसा ही करना था तो फिर ये क्यों किया है। जब बाबा जी होना था, भागना ही था, तो क्यों गए। कृष्ण भगवान का जब अवसर प्राप्त हुआ, वो बोलने लगे, अरे भैया, बड़े भैया हो आप लोग, गद्दी पर बैठिए और बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, उनके द्वारा उनकी आत्मा को शांति कीजिए, जो लोग दुखी हैं उनको कुछ धन दीजिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। एकाएक युधिष्ठिर जी यहाँ रो पड़े, हे माधव मैं क्या करूं, कोष में धन नहीं है, धन कहां से लाऊं। और जिस राजा के पास धन ना हो वो राजी क्या है, वो राजा ही क्या है, अपनी प्रजा की रक्षा सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। भगवान मुस्कुरा गए, अरे बड़े भैया आप चिंता ना करो, धन चाहिए तो धन के देवता के पास चले जाइए। महाभारत पढ़ के देखना, कृष्ण भगवान वहां मौजूद हैं। आज हम कृष्ण भगवान से धन मांगते हैं, और कृष्ण भगवान जब हैं वो कह रहे हैं कि कुबेर जी के पास जाइए। उन्होंने बताया कि आप लोग कुबेर जी के पास जाइए, उनकी उपासना कीजिए, व्रत उपवास कीजिए, वो प्रसन्न होंगे, तुम्हें धन दे देंगे। महाभारत पढ़ लेना, कुबेर जी ने ही उन्हें धन दिया। हम कुबेर जी की उपासना नहीं करते, हम कृष्ण भगवान से मांगते हैं, हम राधा मैया से मांगने लग जाते हैं, हम विष्णु भगवान से मांगने लग जाते हैं। अरे वो आत्म कल्याण का मार्ग है, वो धन पाने का मार्ग नहीं है। जो आत्म कल्याण का मार्ग है उससे आत्मा की शुद्धिकरण किया जाए। जब तक हम गृहस्थी में है, संसार में है, भौतिकता में है, बगैर अर्थ के ना चल सकेंगे। अभी पहले अर्थ को पुष्ट कीजिए, अर्थ तुम्हारा पुष्ट हो जाएगा तो धर्म भी हो जाएगा, और धर्म होगा तो शांति मिल जाएगी तुम्हें। और शांति का अभाव कब रहेगा, जब धर्म ना होगा। धर्म कब ना होगा, जब अर्थ ना होगा। अर्थ कब ना होगा, जब कामना होगा, अर्थात कामनाएं ना हो और काम तुम्हारे पास ना हो।
व्यवसाय तुम्हारे पास ना हो, ऐसी छोटी छोटी बातों को आप समझने का प्रयत्न करें, सुखी हो जाओगे। ब्राह्मण देवता बड़े हताश हुए, रोने लगे, बहुत विलाप करने लगे कि मैंने कैसा कर दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ। ओह कामनाओं के दास मन, रोने लगे। कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा, वैराग्यपूर्ण शांति धारण कर ले। देखो यहां वैराग्य की चर्चा है। जब हार गए हैं, टूट गए हैं और कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, तो यहां मंक ऋषि अपने को वैराग्य की ओर ले जाते हैं। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है, तो भी उसकी ओर वैराग्य नहीं आया तेरे। अरे तेरे हृदय में वैराग्य आ गया होता तो इन बछड़ों की हत्या ना होती। ऐसा मन में अपने में सोचते हैं, विचार करते हैं। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है, तो मुझे व्यर्थ में लोभ में न फंसा। अब मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं केवल चिंतन करूंगा, भजन करूंगा। अब यहाँ बात आती है, आप लोग कहेंगे कि अभी तो कह रहे धन पाने की बात, अब कह रहे हो वैराग्य की बात। हाँ, मैंने ये भी कहा, तुमने ध्यान दिया होता कि ब्राह्मण अपने कर्म को करे, क्षत्रिय अपने कर्म को करे, वैश्य अपने को करे और सेवक अपने को करे। जो नौकरी करने वाले वो अब नौकर है, वो अपना कर्म करे। ये ब्राह्मण का काम था ही नहीं कि धन के लिए इतना प्रयत्न करे। धन के लिए इतना प्रयत्न करने की आवश्यकता ब्राह्मण को नहीं थी। ये क्षत्रियों का काम है, ये वैश्यों का कार्य है, उन्हें व्यवस्था करनी है। हमें क्या व्यवस्था करनी है? हमें तो भजन करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें दान लेने की बात है, और अपने पास आ जाए तो देने की भी बात है। और जैसा भी है, यदि भोजन नहीं मिला है आज हमें, तो आज तो हम उपवास रख लेंगे। हमारे पास तो ये साधन है, क्योंकि साधना साथ में चल रही है। भोगों के साथ ब्राह्मण के भोग के साथ योग हमेशा साथ होता है। यदि किसी ब्राह्मण को, या सच्चा ब्राह्मण है, यदि भोजन प्राप्त नहीं होता है निर्धनता के कारण या देव योग से जैसे भी, तो उस दिन उपवास कर लेगा बुद्ध। उपवास भी उसका साधना बन जाएगी, उसकी वो भी उसके काम में आ जाएगा। फिर ब्राह्मण को राजा बनना ही नहीं है। भाई सुदामा ने भगवान कृष्ण से क्या कहा? दुनिया चलावे श्याम, आवे धन तेरे काम, मोकू एक भगवती रे, दुनिया को बास दे। दुनिया को बसा तू, मुझे तो एक भक्ति दे। दुनिया चलावे श्याम, आवे धन तेरे काम, मोकू एक भक्ति रे, दुनिया को बास दे। मुझे फंसाए मत इसमें। पत्नी से भी कह दिया, तू है मेरी प्राण प्यारी, तू ही सुन मेरी बात, मेलने को छोड़ अब झोपड़ी को बास ले। ब्रजवासी तो पे मैंने कब धन मांगो श्याम, धन दे के आस लेके मेरी आशा थी, धन दे के धन में ना फंसा मुझे अपने हृदय में बास दे दे। बात है इस बात की। ब्राह्मण की तो क्रियाएं बहुत हो सकती है। अब ब्राह्मण वहां बैल जोत रहा है, बछड़े लेके आया है, जबकि ये कहा गया है कि ब्राह्मण तो हल चला ही नहीं कभी। बछड़ों को जोतेगा तो उसमें मारेगा भी, उनको कष्ट भी होगा, पीड़ा होगा। ब्राह्मण का कर्तव्य तो ये था ही नहीं पहले। जो आज भी अपने धर्म पर ब्राह्मण होगा, उसे नहीं करना होगा ये काम। धन के लिए व्यापार कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, ब्याज का काम कर रहे हैं, झूठ बोल के ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अधिकार चेष्टा कोई भी करेगा तो उसे पीड़ा होगी ही, उसे दुख होगा ही होगा। तो यहां ये भी सामने आता है। तो यहां वैराग्य इसीलिए आया है उन्हें कि उसने बार बार प्रयत्न किया, परंतु उन्हें नहीं धन प्राप्त हुआ। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया, वह बार बार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा को त्याग सकेगा? अरे मंक, अपने को तू जान, तू किस वन से है, कैसा है। तू अपने को इन भोगों में परिणत कर चुका। जो नहीं था उसके लिए भी तूने प्रयत्न कर लिया। तेरा विवाह नहीं हुआ था, पत्नी नहीं थी, पर पत्नी के बारे में तूने नाना प्रकार के स्वप्न देख लिए। बच्चे नहीं थे, बच्चों के लिए भी तूने स्वप्न देख लिए।
जिन भोगों की तुझे कामना नहीं करनी चाहिए उन कामनाओं को भी अपने हृदय तक आने दिया। पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पाते हैं। पहले ना जाने कितने लोग पैदा हो चुके हैं, वो भी इन कामनाओं का अंत नहीं कर पाए, और आने वाले युग में भी ना जाने कितने होंगे। मन पछतैवो अवसर बीते, अंतउ तोए तजेंगे पावर, क्यों ना तजे अब हीते। मन पछतैवो अवसर बीते, अवसर बीत जाता है। यहां बात आती है कि हमारा जो अवसर है वो आज है, आज मानव जीवन मिला है। योग और भोग दोनों तुम्हारे पास आज ही है, कल के लिए नहीं है, आज के लिए है। ये शरीर तुम्हारे पास है, साधन तुम्हारे पास है, मनुष्य देह तुम्हें मिली है। अरे बहुत सुंदर देह है। इसके लिए भी हम लोग आप लोगों को कल प्रयत्न करेंगे, बताएंगे कि देह की, इस मनुष्यता की अर्थात मानव जीवन की कितनी बड़ी गौरवता है, कितना कीमती है। आप लोगों के पास कितनी बड़ी धरोहर है, इसको भी आप लोग जानेंगे। और वो हमारे जीवन को व्यर्थ करते हैं। निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है। अरे काम, अरे लोभ अत्यंत सुंदर है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं होते। कितने जीवन में हमने कष्ट पाए, कितनी बार हम लोग इस लोभ ने ठगे हैं, अर्थात इस संसार ने हमें ठगे, इस तृष्णा ने ठगे हैं। काम, मैं तुझे अच्छी तरह जान गया हूं, अर्थात जानता हूं। जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूं। तुझे बहुत प्रिय लगता है, चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूं मैं। अरे प्रिय, तू प्रिय प्रिय और बढ़ाता जाता है, अर्थात लोभ और लोभ में लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। अरे लोभ, अरे काम, अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी भोग, मुझे अनर्थ नहीं करना है या अनर्थ में सम्मिलित नहीं होना है। यहाँ धन ना सुखा लवता, चिंता चाहे भूयसी। यहाँ धन सुख का कारण नहीं हो सकता है, वो तो अनेकों चिंता ही देता है। लब्ध नाशो यथा मृत्यु लब्ध भवती वानवा, अर्थात यदि धन प्राप्त भी हो जाए। एक बात और बताएं, धन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, धन सहजता से नहीं मिलता है। धन को पाने की कामना आप लोग करते हो, धन तुम्हें मिले, बड़ा कठिन है, कठिन कार्य है। और हो भी जाता है, अर्थात तुम्हें मिल भी जाता है, और मिल करके वो जाने लगे कभी। पहले मिलने में बड़ा कठिनाई अपनाई थी, बड़ा कठिनता से मिला था, बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके बड़ी कठिनाई से इकट्ठा हुआ, और जाने लगे तब बड़ी पीड़ा होती है। पावत चाहत धन को कष्ट अनेक प्रकार, और धन वियोग ना सह सके समझे प्राणाधार। धन का वियोग होना बड़ा कठिन का, असहनीय हो जाता है, असहनीय पीड़ा हो जाती है। और कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं। धन जब जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है, अशांति दे जाता है, पीड़ा दे जाता है, मर्यादाहीनता दे जाता है, अपमान दे जाता है। ये फ्री में मिलते हैं, ये सहज में ही मिल जाते हैं। ये तो इनके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। रात्रि की नींद उड़ जाती है। तो यहां ये कह रहे हैं कि धन से नहीं सुखी हो पाएंगे, बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए आप लोग प्रयत्न करें। अरे तृष्णा, दरिद्र को सहस सहस तिरस्कार सहने भी पड़ते हैं, दरिद्रता बड़ी बुरी भी है। यहां दो बात आती हैं। जो वैराग्य की चर्चा है वो तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रयत्न बहुत कर लिया और करने के बाद उपरांत भी हार गए हैं। वैसे मेरा भी विचार यही आता है, मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ। शास्त्रों का अनुभव करने के उपरांत जो अनुभव मुझे आता है मैं उसे कहना चाहता हूँ। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो पूर्ण रूपेण ही सत्य होगा, परंतु संसार में दो ही बातें हैं विशेष, लोक और परलोक, भोग और योग। यदि भोग आपको सुगमता से प्राप्त है और प्रयत्न करने से मिल भी जाते हैं तो आप भोगिए। ध्यान दीजिए इस बात पर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भोग तुम्हें प्राप्त है, भाई विवाह हो गया है तो ब्रह्मचर्य की बात मत कीजिए। बिल्कुल पत्नी तुम्हारे पास है,
तुम पत्नी का संग करते हुए ब्रह्मचारी बनने का प्रयत्न कीजिए। ये तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि पत्नी व्रता रहे, आप लोग पत्नी निष्ठ रहें, पत्नी को विश्वास दिलाएं, हृदय से दिलाएं, पत्नी से प्रेम करें। शास्त्रों में बहुत जगह अनुकूल बातें लिखी हुई हैं। जब पत्नी तुम्हारी मासिक धर्म से निवृत्त हो तब उस समय संग करें और निश्चित करें। इसके लिए भी कहा, ना करेंगे तो भी अपराधी हो तुम। संग करें, अच्छी संतान की कामना करें। तो ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है। शास्त्र पुराणों ने कहा है कि आप ब्रह्मचारी हो। समस्त विषयों की यही अवस्था है। तो भोग तुम्हें प्राप्त है, धन तुम्हारे पास है, तो धन का आनंद लीजिए, सुख लीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, खाइए पिए, सबकी सहायता कीजिए। उससे मान सम्मान ऐश्वर्य अर्थात तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सब लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। अच्छी बात है, दान देने से आपका नाम रोशन होता है। यश वैसे ही नहीं मिल जाता है, यश दान करने से ही मिलता है। यश का जो प्रथम अंग है अर्थात स्थान है वो दान ही है। और जैसे भी दान करते हो, ये न केन बेदीने, दान करे कल्याण, दान तुम्हारा आनंद दे देगा। कब धन है तुम्हारे पास में, मैं कब कह रहा हूं छोड़ के बैराग हो जाइए, न बिल्कुल जरूरत नहीं। अब बैरागी हो, आप दान करने की क्षमता, गर्गस्थी में रहते हुए इस संसार में जीते हुए तुम दान देने की क्षमता अपने हृदय में रख लेते हो तो आप बैरागी हो। अलग से बैराग की बात नहीं है। और शास्त्रों में पुराणों में ये बात कही है, अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, करता रहता कर्म योगी, करता हुआ न करता है। भगवान कृष्ण ने इशारा किया है, अर्जुन से भी कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति ना करने पर, हठयोगी जो होते हैं ना करने पर भी कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति करते हुए कर्म तो कर्मेंद्रिय करेगी, हृदय नहीं करेगा। मन बुद्धि चित्त को बहुत प्रकार से सहज रख ले, समर्पण होकर के भगवान के लिए या कर्तव्य के लिए समर्पण करके अपने को उड़ील के रख ले और इंद्रियां काम करती रहेंगी, कोई परेशानी नहीं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्म करने के लिए तू बाध्य है, फल के लिए नहीं। इस बात को जान ले और कर्म करता रहे। संसार के समस्त भोगों को भोग, कोई परेशानी नहीं है। जहां जैसी व्यवस्था है, युद्ध मारने के लिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो अब आप लोग कहे कि भाई हिंसा से भी भला हो सकता है, हाँ हो सकता है। देश धर्म के लिए शस्त्र संभालेंगे आप लोग, धर्म की मर्यादा के लिए शस्त्र संभालते हैं तो आपका कल्याण होगा। जो एक ऋषि को, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो गति प्राप्त होती है वो क्षत्रिय को प्राप्ति हो जाती है। युद्ध करने से, जीतने पर भी और मरने पर भी। जीतता है तो पृथ्वी का शासन मिलता है, उसे सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। और यदि मर जाता है, हार जाता है तो देवता लोग उसकी अगुवानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रिक्त छोड़ दिया है भगवान ने, नहीं, वही मिलेगा। तो संसार के भोग तुम्हें सुगमता से प्राप्त हैं तो भोगिए, और प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हें प्राप्त नहीं है तो दूसरा केंद्र क्या है? योग। पहला क्या है? भोग, और फिर दूसरा क्या है? योग। अरे भैया फिर योग को मत छोड़िए, योग की ओर आ जाइए। वो लोग अधम हैं जिन्हें भोग भी प्राप्त नहीं है और योग भी नहीं, योग की ओर भी नहीं जाते, अतः धर्म को भी नहीं अपनाते, शिष्टाचार व्यवहार को भी नहीं अपनाते, जीवन को पशु तुल्य खत्म कर देते हैं। वैसे ही चल, भोग भी नहीं प्राप्त हुआ है, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छा रहन सहन भी नहीं है, अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, पत्नी का संग भी नहीं है, बच्चों का संग भी नहीं है। कितने लोग हैं जिनके विवाह भी नहीं हुए पर लग रहे दमादम लग रहे, कोलू के बैल की तरह कमाने में लग रहे। ना भजन है, ना ध्यान है, ना शिष्टाचार है, ना अच्छा काम है, बस जीवन यापन चल रहा है। तो यहां कभी कभी वो पंक्तियां भी याद आ जाती है, ऐसा ना विद्या तपोरा दानव। अरे भगवान, ये यश भी नहीं है, तप भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विद्या नहीं, कोई चीज है नहीं तेरे पास में, तो भैया धरती पे क्या है तू? मृग के समान मृगश्चरन्ति भारभूता, इस भूमि पर तू वजन मात्र है। अरे वजन लेके बैठा है तो भैया सबको भारी पड़ेगा। जब धरती माँ को पड़ रहा है तो फिर तो घर वालों को भी पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी को पड़ेगा।
अरे देश को भी पड़ेगा। और आज धरती में ये भार वाले बहुत हैं जो खैरात खाने के लिए बैठे, वो बहुत ज्यादा हो गए। 80 करोड़ भिखारी तो एक लेन में खड़े हो गए। राजा ने कह दिया कि भैया जिसके जो भूखा हो, जिसे जो पंगु हो, जो लाचार हो, जिससे कमाया नहीं जाता हो, जो भूखा मर रहा हो, मेरा दरवाजा खुला हुआ है, भैया आटा दाल ले ले। अब उसे क्या पता थी कि 80 करोड़ है, या एकाएक 80 करोड़ ने नाम लिखवा दिए कि हम लेंगे भैया, हम लेंगे, हाथ पसारे खड़े हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा क्या कह रहे। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, परंतु 80 करोड़ थे नहीं। किसने बना दिए? मोदी ने नहीं बनाए, राजा ने नहीं बनाए, बनाए थे वक्ता प्रवक्ता हम लोगों ने। हम लोगों ने बताया ही नहीं कि भीख या राजा की खैरात कब लेनी चाहिए। हमें यह बताया ही नहीं गया कि इसे खाने से क्या अपराध होता है, क्या पाप पड़ता है और किन लोगों को लेना चाहिए। क्षत्रिय न जाना देहता किश्चता। क्षत्रिय तो ये जानता ही नहीं जन्म से कि मैं लूंगा, हाथ पसारूंगा, परंतु क्षत्रिय से भी हाथ पसरवा दिया है। और ब्राह्मण को भी इस खैरात नहीं ली जाती है। ब्राह्मण दक्षिणा लेगा, कर्तव्य का पालन करेगा। और खैरात और भीख तो केवल असहायों के लिए है। और जिस देश में, जिस नगर में भिखारी ज्यादा हो, वो देश बढ़िया नहीं होता है, अच्छा नहीं माना गया है। और ऐसे तो भिखारी कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे करोड़पति हो जाए। और एक और बात बताऊं, जितने खैराती हैं सबको पकड़ लीजिए। हर व्यक्ति 2-4 लाख रुपया का आदमी तो है, उसके पास मकान भी है, गाड़ी घोड़ा हुआ है। और मैं तो इतना तो मैंने भी देखा है कि 10,000 के मोबाइल को संग लेके जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, क्या लेने? खैरात लेने। और दिन में रोजाना 100-200 रुपये की पेट्रोल तो हुर हुर करने में खत्म कर देते हैं। ये स्थिति है। अब शास्त्रों का नहीं हम लोग अध्ययन करेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं बताएंगे तो सब अधूरा ही रहेगा। भाई समझने का प्रयत्न कीजिए। योग और भोग दो दोहराए हैं, इनमें से अब तुम निर्णय कर लीजिए। और एक और बात बताऊं आप लोगों को विशेष करके, यदि मतलब आप लोग भोग भोगते हैं तो भोग तो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। भोग ज्यादा दिन स्थिर नहीं रहते। भोग के बाद में स्वाभाविक ही वैराग्य होता है। भोजन करने के बाद भोजन से वैराग्य हो जाता है, पानी पीने के बाद पानी से वैराग्य हो जाता है। जो काम करते हैं, अरे विद्या अध्ययन करने के बाद माधव भी आश्रम को छोड़ के चले आए अपने गुरुदेव को। गाय नदी की तरफ तब तक भागती है जब तक वो उसे प्यास लगी हुई है, और पानी पीने के बाद वो वापस लौट जाती है। हर विषय की बात है। संसार के विषय तो बूढ़े होंगे, अर्थात जर्जर हो जाएंगे एक दिन। इसलिए उन विषयों के साथ जो सदगृहस्थी वाले हैं, वो इसलिए घर में मंदिर भी रखते, अपनी आरती पूजा भी करते, पाठ भी करते हैं। और जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी, भोग कमजोर होते चले जाएंगे, इंद्रियां हमारी सने सने वृद्ध होती चली जाएंगी, तो उस समय हम योग को बढ़ाते चले जाएंगे। और योग बढ़ाते बढ़ाते हम योगी हो जाएंगे। वही परमात्मा को पाने का हम सुगम मार्ग खोज लेंगे। मन में शांति रहेगी और पूरा जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। यहाँ धना ना सुखों लगता। इसीलिए ये बात कही कि भाई यहाँ धन सुख का कारण नहीं है, सुख नहीं दे पाता है, इसे तो त्यागने में ही लाभ मिलता है। भाई त्याग दीजिए। परत्यागे ना लभते ततो दुख तरह न किमो। अरे भैया, शरीर को नौछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता, कभी कभी तुमने देखा धन बहुत ही बड़ी कठिन काम होता, नहीं पाता है, उसके लिए उसे बढ़कर महान कष्ट और क्या हो सकता है। देश विदेश न जाने कहाँ कहाँ जाता है, परंतु धन का अभाव उसके सामने वर्क बना ही रहता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है, धन में कष्ट भी बहुत है भाई, यही नहीं समझ लें। पाने में मैंने कहा ना कि उसे रखवाली में भी बहुत है। यदि तुम्हारे पास धन हो जाए और अड़ोसी पड़ोसी काऊ को मालूम पड़ जाए कि भाई आपके पास बहुत धन है, तो चोर लुटेरे लग जाएंगे। उसकी अब रखवाली करो, एक अलमारी मंगवाओ, एक तिजोरी मंगवाओ, या बैंक में जमा करो, है? घर में भी बहुत बहुत सुविधाएं व्यवस्था करनी पड़ेंगी। ये भी व्यवस्थाएं आपकी चलती है। जब धन तुम्हारे पास होता है और जाने लगता है तो बड़ी पीड़ा देता है। पावत चाहत धन को कष्ट अनेक प्रकार, धन वियोग ना सह सके समझे प्राण आधार। वो प्राणों से भी ज्यादा उसे अच्छा समझता है, उसी में अपने को लगा देता है।
तू तत्व ज्ञान से रहित बालक के समान मूढ़ है। अरे मंक, अपने को तू उस ओर ले आ। संतोष देना भी कठिन हो जाता है लोभी व्यक्ति के लिए। और सत्य बात तो यही है कि ये इस तरह की लोभ की स्थिति ना बढ़ जाए, अपने मर्यादाहीनता में ना आ जाए हम लोग। हम इसीलिए जीवन को सार्थकता देने के लिए मन को अपने को समझ लें, नहीं तो हम पछताना मात्र रह जाता है। तो वो गति अपनी बढ़िया नहीं है भैया। पछताओ मत, पछताने लायक काम मत कर दो, ऐसे काम कर लो जिससे कि हमारा जीवन का कल्याण हो जाए, अर्थात अच्छा मार्ग मिल जाए हमें। मन पछतई वो अवसर बीते। अरे भुज न सकेगी विषय की अग्नि, विषय भोग बहु घीते, मन पछतई वो अवसर बीते। संसार के जितने भोगे इनको भोगते भोगते हमारी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है। अब ये बात आती है, कभी तो कहते हो कि संतुष्टि हो जाती है, कभी नहीं होती। हाँ, संतुष्टि हो जाती है। एक दिन और बताया, मेरी वीडियो देखते रहेंगे, आपको बताऊंगा मैं। संतुष्टि भी होती है और नहीं भी होती है। उन लोगों की संतुष्टि कभी नहीं होती है जो मर्यादाहीन है, जो शास्त्रों का अनुमोदन नहीं करते, जो समझते नहीं, जो जानते नहीं। घर से पुष्ट नहीं हुआ है वो रास्ते भर भूखा रहता है। लोक लोकांतरों की यात्रा कर ले फिर भी भूखा रहेगा। जो घर से संतुष्ट है, जो अपने मन बुद्धि चित्त से संतुष्ट है, उसकी संतुष्टि निश्चित होती है। धन से भी होती है, स्त्रियों से भी होती है, परिवार से भी होती है, सबसे होती है और संसार से भी हो जाती है। और निश्चल होकर के वो भक्ति का मार्ग को अपना लेता है। मन पछतई वो अवसर बीते, इन विषयों में पढ़ के ऐसा ना हो। अंतउ तोए तजेंगे ताम पामर क्यों न तजे अब हीते, बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग वो घीते, मन पछतई वो अवसर बीते। और अमृत काढ़ फेंक दे कीटे, त्यागे तोए पीरीते। अमृत काढ़, अमृत कहते दूध को, दूध में यदि मक्खी गिर जाती है तो उसे निकाल के फेंक दिया जाता है। मैं तो ये भी देखा, निचोड़ के भी फेंक देते हैं। वृद्धावस्था आ जाएगी, तू जब काम का ना रहेगा तो इसी तरह से तुझे भी फेंक दिया जाएगा। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदीते, मन पछतई वो अवसर बीते। कितना भी जोर लगा ले, बहुत पैसा कमाता है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत छल कपट करता है, बड़ी शान है। अरे साहब, वकील साहब बड़े हैं, थोड़ी देर खड़े होने के लाखों रुपए ले लेते हैं। ये तो हाँ, झूठ बोलने के लाखों रुपए ले लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, हमारा तो काम है झूठ बोलने का। ये तो कहते बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदी थे। यहाँ अपनी चातुरता चला लीजिए जितना चलाना है, और कुछ समय की, ज्यादा समय की है नहीं है, क्योंकि पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है, कभी भी जा सकता है। अरे जल की रे कि कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते, जल को कोई ही लाभ न हानि, क्यों खींचे मन हीते, मन पछतई वो अवसर बीते। जल में जैसे रेखाएं खींची जाती है, लहर जैसी दिखाई देती पर थोड़ी देर के बाद विलीन हो जाती है, ऐसे ही हमारे पिता, हमारे बाबा, हमारे पूर्वजों ने भी कर्म किए हैं। यहाँ धन कमाने के प्रयत्न किए, संसार के सुख लेने के प्रयत्न किए, परंतु और हर पिता ने विचार किया था कि मेरी संतान सुखी रहे, परंतु अधूरी छोड़ के चला गया। ऐसे ही संसार के जो काम है वो निरंतर होते रहेंगे। अरे जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, इसमें अपने को, अपना जो मूल है उसे ना छोड़े, अर्थात भगवान को पकड़ के रखे, भक्ति को पकड़ के रखे। भगवान का मतलब प्रेम को, प्रेम का मतलब भक्ति को, समर्पण। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहेगी। बस यही मैं चाहता हूं मैं। और चादर पलट रैन सव बीती, सोवे भान उदीते। चादर पलट रैन सव बीती, सोवे भान उदीते। भाई चादर को रात भर बदलते रहे, तुम सोओगे कब? दिन निकले, जब प्रातः काल होगा तब सोओगे। ऐसे ही पूरे जीवन हम काम ही काम करते रहे हैं। हम संसार के भोगों में ही लगे रहे और भगवान की ओर कभी ना गए, अर्थात अपने को हम सही रूपांतर में ना ला पाए, किसी से हम प्रेम ना कर सके, भक्ति को ना अपना सके, तो हम लोग अधूरे रह जाएंगे। चादर सम ही कर्म है सारे, चादर के समान ही हमारे कर्म है। कर्म भोग सब रीते, मन पछतई वो अवसर बीते। अवसर ना जाए इसी के लिए आप लोग प्रयत्न करें। धनवान गए बलवान गए, कर गए दोनों रीते, मन पछतई वो अवसर दिए। धनवान भी जाओगे, बलवान भी जाओगे, अरे भक्त भी जाएंगे, सब जाएंगे, परंतु उन हाथों में कुछ ना कुछ तो ले जाइए।
कुछ ऐसा करके चले जाइए कि आने वाला युग आपको याद कर ले। मैंने कितने परिवार ऐसे देखे, उनके पिता अपने पिता को भी याद नहीं कर रहे, अपने भाई को भी याद नहीं करते, बाबा को भी याद नहीं करते। अरे कीट पतंग पशु पक्षी की तरह आप मर गए तो फिर क्या रहे? कितनी योनि रोजाना जा रही, रोजाना आ रही हैं, और कितने लोग मर रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। अरे कुछ तो कर जाइए भाई, कुछ ऐसा तो कीजिए कि जब आपकी डोली उठाई जाए तो लोगों को रोते तो छोड़ के जाइए कि बड़े अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे थे, हमारी समाज में रहे, सदैव निष्ठावान बन के रहे, सत्यवादी रहे, सत्य बोलने वाले रहे, निडर रहे, और किसी दीन दुखी की सहायता करने में तो कभी पीछे ना उठे, हटे ही नहीं कभी। ये शब्द जब आएंगे तो तुम्हारी आत्मा जहां होगी वहां संतुष्ट हो जाएगी। इसी का नाम लोक परलोक है, अर्थात भगवान से प्राप्ति का मिलन का साधन है। बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग वो कीते, मन पछतई वो अवसर बीते। अब नाथे अनराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, मन पछतई वो अवसर बीते, मन पछतई वो अवसर बीते। अवसर ना बीते, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कभी लोभ की चर्चा है तो कभी त्याग की चर्चा है। चर्चाएं आपके सामने निरंतर आती रहेंगी, आपका और हमारा संग होता रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि मैं अपने मित्रों से, अपने सखाओं से, अपने भाइयों से पुनः मिलूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।